अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फ़ाइबर। ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या होती, कहाँ पे यूज़ होती है, एडवांटेजेस क्या, बनती कैसे है। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो होती है इसमें ग्लास के या प्लास्टिक के छोटे छोटे शीशे के रेशे यूज़ होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक, जिनकी मोटाई इंसानी बाल के बराबर है। जिस तरह इंसानी बाल की मोटाई है इसी तरह उसमें जो रेशे यूज़ होंगे शीशे के या उसके प्लास्टिक के, वो भी उतने ही बारीक बारीक होंगे। उसकी मोटाई तकरीबन इंसानी बाल की मोटाई के बराबर होंगे ऑप्टिकल फाइबर में, फाइबर ऑप्टिक्स में। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, लाइट जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पहले ही मीडियम में वापस आ जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, टोटल लाइट पहले ही मीडियम में वापस आ जाएगी। जब टकराएगी, टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस आ जाएगी। ये यूज़ कहाँ पे हो रही है? एडवांस टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है। दूर तक पैगाम पहुँचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी वेरी कम है, बहुत ज़्यादा कम, के कई कई किलोमीटर, वेरी स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी का ज़ाया करते हुए ये ऑप्टिकल फाइबर में लाइट मूव करती है, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जा रही होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की शक्ल में, और तेज़ी से ले जाती है, जल्दी ले जाती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में एक इसका अंदरूनी पार्ट होगा, एक आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल्स होंगे, बैरूनी पार्ट। जो तो ऑप्टिकल फाइबर का अंदरूनी पार्ट होगा उसे बोलते हैं कोर, कोर, और जो बैरूनी है इसे बोलते हैं क्लैडिंग। जो अंदरूनी है इसे कोर बोलेंगे और जो बैरूनी है इसको हम क्लैडिंग का नाम देंगे। लाइट जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ पे लाइट इंटर होगी, टकराएगी, टकराने के बाद फिर पहले ही मीडियम में यानी इसी के अंदर वापस आ जाएगी। कहाँ पे? ऑप्टिकल फाइबर में। लाइट गई, टकराई, टकराने के बाद फिर पहले ही मीडियम में वापस आ गई। यूं लाइट गई यहाँ से, टकराई, टकराने के बाद फिर पहले ही मीडियम में वापस आ गई। यूं लाइट फिर अगर यहाँ पे जाके टकराएगी फिर आगे की तरफ, यूं लाइट जो है मूव करती है किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में मैंने बताया अंदरूनी पार्ट को कोर कहेंगे, बैरूनी पार्ट को क्लैडिंग कहेंगे। ये क्लैडिंग है। क्लैडिंग के लिए वो वर्ड यूज कर रहा है आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल्स। कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं जिनका सेम सेंटर हो। जिस तरह मैं सर्कल ड्रा करूँ यहाँ पे, ये एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है, वो ये वाला है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसी तरह ये जो शेल्स हैं, बैरूनी शेल्स चढ़े हुए हैं, इनका सेंटर भी सेम है, इसलिए इन्हें कॉन्सेंट्रिक शेल्स बोलेंगे। एक, दूसरा, तीसरा, इनका जो सेंटर होगा वो सेम है, इन्हें बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक शेल्स। यहाँ पे तो कोर अंदर वाला पार्ट हो गया, बाहर वाला जो होगा वो क्लैडिंग होगा। तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n = 1.53, 1.53। इसमें वो ग्लास यूज करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 हो कोर में, और क्लैडिंग में हम वो ग्लास यूज करेंगे या प्लास्टिक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.39, 1.39। ये कोर है, ये क्लैडिंग है। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 ग्रेटर है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निस्बत। क्लैडिंग का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.39, कोर का 1.53। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का वो ग्रेटर है क्लैडिंग से। वजह क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्लैडिंग का कम क्यों है? अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी कम, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम होने से वो स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में ग्रेटर होगी, यानी क्लैडिंग में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, कोर में स्पीड ऑफ लाइट क्लैडिंग की निस्बत कम होगी। क्यों? क्योंकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की सूरत में उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है,
ज़्यादा होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.39 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.53 है। यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ पे लाइट स्पीड के साथ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी क्लैडिंग में। क्यों? क्योंकि देखें अब लाइट जो थी टकराई, टकराने के बाद जब टकराई इसमें क्या कहा, क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम है, कम होने से मुराद स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है। टकराई उस तेज़ी के साथ जिससे जाके टकराई स्पीड से, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ वो वापस आ गई पहले ही मीडियम में। यूँ लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाता है, ये एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्लास यूज़ करते हैं या वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, किसकी निस्बत, कोर की निस्बत, क्लैडिंग का कम हो। क्लैडिंग का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू C/V, ये होता है फार्मूला, n इज इक्वल टू C/V रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ पे n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट और V स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है C, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये तो मीडियम है, किसी मीडियम में V, n इज इक्वल टू C/V, ये फार्मूला होता। यूँ लाइट जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम है, कम होने की वजह से ये दोबारा पहले ही मीडियम में तेज़ी के साथ वापस आ जाएगी। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, इसका मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से। अब पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इन टेली कम्युनिकेशन फील्ड। टेली कम्युनिकेशन फील्ड्स में दूर तक पैगाम लेके जाना। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास, इसमें ग्लास के रेशे या प्लास्टिक के यूज होते हैं जिनकी मोटाई इंसानी बाल की मोटाई के बराबर है तकरीबन। फाइबर ऑप्टिक्स में वो ग्लास के या प्लास्टिक के बने होंगे, शीशे के रेशे बने होंगे, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं, रेशे इतने बारीक कि जिनकी मोटाई इंसानी बाल की मोटाई के बराबर होगी, जिसमें से लाइट गुजर सके, लाइट उसमें से गुजर सकेगी। द इनर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, अंदरूनी पार्ट जो है उसे कहते हैं कोर, दैट कैरीज द लाइट, जिसमें से लाइट गुजरेगी कोर में से। एंड आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल्स इज कॉल्ड क्लैडिंग, जो आउटर होगी बैरूनी से क्लैडिंग कहेंगे। और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्रेटर है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39। क्लैडिंग का कम है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है कोर का। द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है, बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा क्लैडिंग का, और इसका कोर का ग्रेटर होगा। द लाइट इंटरिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे लाइट जब टकराएगी तो यहाँ पे जब टकराई तो इसका एंगल ग्रेटर था क्रिटिकल एंगल से, इसका मतलब ग्रेटर है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी बैक इनटू द कोर, और यूं ये वापस आ गई रिफ्लेक्टेड बैक, टकराने के बाद दोबारा कोर में वापस आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से तो इसका मतलब ग्रेटर होने की वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई तो पहले ही मीडियम में लाइट वापस आ गई। इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन, पाकिस्तान में ये टेलीफोन लाइंस में भी यूज़ होती हैं, टेलीफोन फील्ड में भी, और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में भी यूज़ हो रही हैं पाकिस्तान में। यूँ ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हुए हम
थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हुए थाउजेंड्स ऑफ कॉल रिसीव की जा सकती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।